हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद निधि। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास के बारे में। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देखने वाले हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत का इतिहास कितने भागों में विभाजित है। भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल या फिर जिसको हम उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो समय है या फिर काल कह सकते हैं या टाइम पीरियड कह सकते हैं, वो है अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व। दूसरा है मध्य पाषाण काल, जिसका है 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। तीसरा नव पाषाण काल का है 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। आदि ऐतिहासिक काल या उत्तर पाषाण काल को 2 भागों में बांटा गया है: सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, और वैदिक सभ्यता का है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, फिर वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांटा है: ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। 1500 से 1000 ईसा पूर्व में ऋग्वैदिक काल है और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल है। ऐतिहासिक काल में प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास आता है। प्राचीन भारत का इतिहास 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व में है, और इसको 6 भागों में बांटा है: महाजनपद काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, मगध साम्राज्य 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, मौर्य साम्राज्य 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व, और संगम काल। इसी में संगम काल आता है, जैसे चेर, पांड्य और चोल तीनों आते हैं। ठीक है, मौर्योत्तर काल है अगला 184 ईसा पूर्व से 319 ईसवी। ईसा पूर्व और ईसवी में अंतर क्या है? ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। ठीक है, गुप्त साम्राज्य 319 ईसा से 550 ईसा, और हर्षवर्धन काल 606 ईस्वी से 647 ईसा। फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास 2 भागों में विभाजित है: पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन। पूर्व मध्यकालीन 8वीं से 13वीं शताब्दी और उत्तर मध्यकालीन 13वीं से 18वीं शताब्दी। पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत में है। उत्तर भारत को पाल, सेन, प्रतिहार राजपूत और दूसरी तरफ चौहान और दिल्ली सल्तनत। दूसरा है दक्कन। दक्कन में चालुक्य और राष्ट्रकूट आते हैं। दक्षिण भारत में चेर, चोल, पांड्य, पल्लव आते हैं। उत्तर मध्यकालीन की बात करें तो उसे उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत में बांटा गया है। उत्तर भारत में राजपूत, दिल्ली सल्तनत, मुगल। दक्कन में विजयनगर, बहमनी, मराठा। दक्षिण भारत में पांड्य और होयसाल। तो ये है भारतीय इतिहास। इसमें हम एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम पाषाण काल भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम? पाषाण काल भी कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। ठीक है, स्टोन एज या प्री हिस्टोरिक एज, इसी को कहते हैं। स्टोन एज और प्री हिस्टोरिक एज, ये इसी के दोनों नाम हैं। पाषाण काल, स्टोन एज और प्री हिस्टोरिक एज, ऐसा काल जिसके बारे में हमें जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। पुरातात्विक स्रोतों से जानकारी मिले उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, उसे या फिर पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत होते क्या है। पुरातात्विक स्रोत होते हैं जैसे स्मारक है, भवन है, सिक्के हो गए, खुदाई में मिले अन्य महत्वपूर्ण साधन। जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है, उसमें जब खुदाई होती है तो उसमें जैसे भवन के अवशेष मिल गए, स्मारकों के अवशेष मिल गए, कहीं सिक्के मिल गए, कहीं मोहरे मिल गए, उपकरण मिल गए, तो वो पुरातात्विक स्रोत मिल जाते हैं।
भारत में पाषाण काल के जनक की बात करें तो रावर्स ब्रूस फूट नाम के एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में पाषाण काल के जनक कौन कहे जाते हैं? तो भारत में पाषाण काल के जनक है रावर्स ब्रूस फूट, जो एक भूगर्भ वैज्ञानिक हैं। ठीक है, उन्होंने 1863 में रावर्स ब्रूस फूट ने पल्लवरम, मद्रास, जिसे हम चेन्नई कहते हैं, सबसे पहले लंबवत उत्खनन करके पाषाण काल का सबसे पहला साक्ष्य यानी कि कुल्हाड़ी हैंड एक्स खोजा। किसने? रावर्स ब्रूस फूट ने 1863 में पल्लवरम, जो कहाँ है? चेन्नई में, सबसे पहले उत्खनन करके, और कैसा? लंबवत उत्खनन करके पाषाण काल का सबसे पहला साक्ष्य हैंड एक्स खोजा। अब हमने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा। तो पाषाण काल को 3 काल में बांटने का आधार क्या है? तो पहला है उसमें जलवायु परिवर्तन, दूसरा है उपकरण में परिवर्तन, तीसरा है जीवन पद्धति में परिवर्तन। मतलब जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, मौसम बदला होगा अचानक से, है ना। कभी मौसम में गर्मी थी तो एकदम से मौसम मतलब चेंज हुआ। उपकरणों में परिवर्तन हुआ, मतलब लकड़ी के उपकरण यूज़ होते थे तो उसकी जगह लोहे का यूज़ बढ़ा। जीवन पद्धति में परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो ये 3 आधार हो गए। बात करते हैं हम पूरा पाषाण काल, जिसको हम क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक एज। पूरा पाषाण काल मतलब हमने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा था। पाषाण काल को हमने प्रागैतिहासिक काल, जिसको कहते हैं पाषाण काल, उसको हमने 3 भागों में बांटा था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। हम बात करेंगे पूरा पाषाण काल की। ठीक है, पूरा पाषाण काल, जिसको क्या कहते हैं हम? पैलियोलिथिक एज। पूरा पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी वर्ष 1863 ईस्वी में रावर्स ब्रूस फूट महोदय ने दक्षिण भारत के पल्लवरम नामक स्थान से एक कुल्हाड़ी हैंड एक्स प्राप्त करके दी थी। तो पूरा पाषाण काल की जानकारी हमें किसने दी? रावर्स ब्रूस फूट ने 1863 में दक्षिण भारत के पल्लवरम नामक स्थान से एक हैंड एक्स प्राप्त करके। इस काल के बारे में थोड़ा जब और आगे बढ़ते हैं, इस काल के बारे लोग कैसे थे। ठीक है, तो इस काल का जो मानव था वो बर्बर और असभ्य था। यह नदियों के किनारे रहता था, खाने के लिए फल फूल मांस मछली पानी पीने के लिए मतलब ये जो इस काल का जो मानव था वो बर्बर था और असभ्य था। मतलब कोई भी जानवर दिख गया उसको ऐसे ही खाना शुरू कर दिया, तो ये असभ्यता ही हुई, ये असभ्य हो गया। नदियों के किनारे रहता था, खाने के लिए फल फूल मांस मछली और पीने के लिए पानी मिल जाता, क्योंकि ये नदी के किनारे रहता था तो इसको पीने के लिए पानी भी मिल जाता था। अब हम बात करते हैं कि इसके प्रमुख स्थल और साक्ष्य। प्रमुख स्थल और साक्ष्य क्या है, मतलब कौन से स्थल से क्या मिला है? तो ये उसका मैप है। देखिए आप, ये इसका मैप है। पहला है सोहन नदी घाटी, यहाँ से क्या मिला? चापर और चापिंग। अब आप देखेंगे चापर और चापिंग क्या होता है, जैसे इस तरीके का, जैसे चापर मतलब चाकू हो गया एक प्रमुख स्थल में। पहला है सोहन नदी घाटी। चापर और चापिंग उपकरण बता रहे थे आपको। चापर और चापिंग से क्या मतलब है? एक जैसे चाकू मान लीजिए इस तरीके से बड़ा सा, ठीक है। अब अगर इसमें एक तरफ धार होगी तो ये चापर हो गया और दोनों तरफ धार होगी तो ये चापिंग उपकरण हो गया। तो सिंपल है, एक तरफ धार चापर, दोनों तरफ धार तो चापिंग। दूसरा है हथनौरा, कहाँ पर है? ये नर्मदा नदी घाटी में। देखो नर्मदा नदी घाटी कहाँ है मैप में? सोहन नदी घाटी ये रही, नर्मदा नदी घाटी ये है, मध्य प्रदेश में पड़ती है, और हथनौरा यहीं पे है। और यहाँ से क्या मिला? मानव की खोपड़ी, स्कल ऑफ ह्यूमन। तीसरा है भीमबेटका, ये भी नर्मदा नदी घाटी के पास है। यहाँ से क्या मिला? पाषाण कालीन चित्रकारिता का प्रथम साक्ष्य। इम्पॉर्टेंट है, भीमबेटका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो पाषाण कालीन चित्रकारिता का प्रथम साक्ष्य क्या है? मतलब पाषाण काल में चित्रकला होती थी, इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? भीमबेटका से मिलता है। और प्राकृतिक रंगों का यूज होता है, तो जैसे कत्था लोग पहले यूज़ करते थे कत्थे का, और फूलों का यूज़ करते थे रंग बनाने के लिए। तो ये सब कहाँ से जानकारी मिलती है? भीमबेटका से। यहाँ पे होगा वेलन नदी घाटी ये है, ठीक है। यहाँ उत्तर प्रदेश में बहती है। यहाँ से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है जो कि हड्डी की बनी हुई है। अगला है कोरेगांव, जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ से बस्तियों का साक्ष्य मिलता है।
अगला है यहाँ से पल्लवरम, मद्रास में है। मद्रास में आपको पता ही है, जहाँ से अभी कुल्हाड़ी की बात हुई थी 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने जानकारी दी थी। पूरा पाषाण काल, जैसा कि मैंने बताया, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो हम बात करते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। इसकी विशेषता क्या है? चकमक उद्योग हो गए, होमोसैपियंस का आगमन। अगला है इसी में आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसैपियंस। होमोसैपियंस किसका नाम है? होमोसैपियंस किसका नाम है? आधुनिक मानव का। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम कोई पूछ ले तो होमोसैपियंस। ठीक। अगला है मध्य पाषाण काल, मीसोलिथिक पीरियड। ठीक है, मीसोलिथिक पीरियड में 1857 में C.L. कार्लाइल महोदय ने सबसे पहले जानकारी दी थी। जिस तरीके से पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के बारे में किसने जानकारी दी थी? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। तो मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी किसने दी? C.L. कार्लाइल ने 1857 में, 1857 में। इस काल के उपकरण बहुत छोटे छोटे पत्थर से बने हुए थे, इसलिए इस काल को लघु पाषाण काल, क्या कहते हैं इसको? लघु पाषाण काल। क्या कहते हैं? लघु पाषाण काल, यानी कि माइक्रोलिथिक एज। तो मध्य पाषाण काल का दूसरा नाम क्या है? मध्य पाषाण काल का दूसरा नाम क्या है? लघु पाषाण काल या माइक्रोलिथिक एज। मानव की जीवन शैली कैसी होती थी? मानव की जीवन शैली, मानव का जो जीवन था वो पूरा पाषाण काल से अपेक्षाकृत भिन्न था। मानव अब गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंसे का शिकार भी करने लगा था। मानव अंत्येष्टि विधि से परिचित था। किससे? अंत्येष्टि विधि से। मृदभांडों का निर्माण होने लगा था। मृदभांडों का निर्माण, पशुपालन की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो गई थी। पशुओं को तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि पशुओं को पाला गया, तो सबसे पहले किस पशु को पाला गया? तो जिस पशु को सबसे पहले पाला गया था, मतलब पशुपालन किया गया था जिस पशु का, तो वो था कुत्ते का पूर्वज। ठीक है, ये क्वेश्चन NCERT से मिलता है, NCERT में मिलेगा ये आंसर। अब देखते हैं हमने जिस तरीके से पूरा पाषाण काल के स्थल और साक्ष्य पढ़े थे, अब हम पढ़ते हैं प्रमुख स्थल और साक्ष्य मध्य पाषाण काल का। तो मध्य पाषाण का सबसे बड़ा स्थल कौन सा? बागौर। कौन सा है? बागौर। ठीक है, तो बागौर कहाँ है? कोठारी नदी के किनारे, राजस्थान में। ऊपर मैप में ये आपको मिल जाएंगे। बागौर, कोठारी नदी, राजस्थान में। यहाँ से क्या मिले? जंगली और पालतू दोनों प्रकार के जानवरों की अस्थियां मिलेंगी। बागौर जिले से जंगली और पालतू दोनों प्रकार के जानवरों की अस्थियां के साक्ष्य कहाँ से मिले? बागोरी, जो कि बागौर कोठारी नदी के किनारे है, राजस्थान में। अगला है लग्नांज, गुजरात में है। यहाँ से 14 मानव के कंकाल मिले हैं। सराय नाहर राय प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, यहाँ से स्तंभ गर्त का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? स्तंभ गर्त का यहाँ से साक्ष्य मिला है। अगला है महदहा, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। हड्डियों के आभूषण, ठीक है, दमदमा, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। 41 मानव संविधान मिले हैं। चौपानी मांडो, यहाँ से मृदभांड मिले हैं। मोरहाना पहाड़ बधई खोर में है, यहाँ से चित्रकारिता के साक्ष्य मिले। और एक और जगह से मिले, लेह खैया, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, टेरी समूह तमिलनाडु में, वहाँ से बेदनी और खुरचनी नामक उपकरण के साक्ष्य। जम्बू द्वीप, वहाँ से सूक्ष्म पाषाण उद्योग मिला है। सूक्ष्म पाषाण उद्योग। बागौर जिले की खोज किसने की थी? तो बागौर जिले की खोज की थी B.M. मिश्र ने 1968 से 1977 तक। ठीक है, B.M. मिश्र। कौन? B.M. मिश्र। निम्न क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कहाँ से मृग श्रृंग के छल्लों से बनी माला या आभूषण का साक्ष्य मिलता है? क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। निम्नलिखित में से कहाँ से मृग श्रृंग के छल्लों से बनी माला या आभूषण का साक्ष्य मिला है? कहाँ से? महदहा से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। नवपाषाण काल, न्यूलिथिक एज। ठीक है, नवपाषाण काल, न्यूलिथिक, इसके बारे में जानकारी हमें किसने दी थी? जॉन लुबान। किसने? जॉन लुबान ने 1865 में अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम में, जॉन लुबान ने प्री हिस्टोरिक टाइम में 1865 जानकारी दी थी। इसी पुस्तक में उन्होंने नवपाषाण काल के लिए नवपाषाणिक क्रांति, यानी कि न्यूलिथिक रेवोल्यूशन 1857 में शब्द प्रयोग किया था। किसने?
जॉन लुबान की पुस्तक कौन सी है? प्री हिस्टोरिक टाइम। उसमें उन्होंने नवपाषाणिक क्रांति शब्द का यूज किया था। अब हम पढ़ते हैं नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? अग्नि का प्रयोग। लोग जो मानव था वो अग्नि का यूज करने लगा था। पहले कच्चा मांस खाते थे, अब उसको मांस को भून के खाने लगे थे। ठीक है, तो अग्नि, मृदभांड का बड़े पैमाने पर निर्माण होने लगा था। मिट्टी के बर्तनों का, पशुपालन भी बहुत आयत पर हो गया था। कृषि कार्य जैसे जौ कृषि में काम आने लगा था। पत्थरों पे पॉलिश करने लगे थे। पहिए का भी यूज होने लगा था। पहियों में तीलियां नहीं थी। ठीक है, पहियों में तीलियां नहीं थी। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि पहियों में तीलियां नहीं थी अभी। ठीक, नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल और साक्ष्य कौन कौन से हैं? देखो, मेहरगढ़ है पहला, दूसरा है बुर्जहोम। तो पहले मेहरगढ़ पढ़ते हैं। मेहरगढ़ में क्या है? यह मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान की बलूचिस्तान दक्षिण में है। दक्षिण प्रांत में बोलन नदी के किनारे पड़ता है। खोज इसकी जे फ्रांसिया नामक फ्रांसीसी पुरातत्वविद ने की थी। किसकी खोज? मेहरगढ़ के। यहाँ से गेहूं, जौ और कपास की, यहाँ से किस चीज का साक्ष्य मिलता है? मेहरगढ़ से किस चीज का साक्ष्य मिलता है? तो मेहरगढ़ से गेहूं, जौ, कपास की खेती का साक्ष्य मिलता है मेहरगढ़ से। और एक और चीज़ है इसमें, कपास की खेती का यह विश्व का प्राचीनतम साक्ष्य है। कपास की खेती का विश्व का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। इस क्षेत्र में गेहूं अधिक मात्रा में होता है। इसलिए इस क्षेत्र को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है। क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया है यहाँ पे। बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी किसको कहा जाता है? मेहरगढ़ को। किसको कहा जाता है? मेहरगढ़ को। अगला है बुर्जहोम। ठीक है, यहाँ से गड्ढा बना लेते थे लोग, उसमें गड्ढे के साक्ष्य मिले, गड्ढे में लोग रहते थे। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर संघ क्षेत्र में स्थित है। डी टेरा और पीटरसन ने 1935 में इसे खोजा था। यहाँ मानव के साथ कुछ दफनाए कुत्ते, मतलब यहाँ मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाते थे, उस चीज़ के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। गर्तावास के भी साक्ष्य मिले। गर्तावास मतलब जब लोग गड्ढे में घर बना के रहते थे तो उसको गर्तावास कहते हैं। और यहाँ से ये बुर्जहोम बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेहरगढ़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेहरगढ़ से कपास की खेती, गेहूँ, जौ के साक्ष्य मिले हैं। और बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है और गर्तावास का साक्ष्य मिला है। अगला है कोलडीवा से चावल का साक्ष्य मिला है। कोलडीवा प्रयागराज के पास बेलन नदी के किनारे है। कोलडीवा, यहाँ से धान की खेती मतलब चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। यहाँ पे नोट पॉइंट है। कृषि का आधुनिक साक्ष्य लहुरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से मिला है। यह 700 BC का साक्ष्य है। मतलब अगर हम कृषि का आधुनिक साक्ष्य बोलें तो वो लहुरा देव संत कबीर में स्थित है। और धान की खेती का साक्ष्य प्राचीनतम कहाँ से मिला है? कोलडीवा से। इस काल का साक्ष्य चौपानी, मांडो व कुचाई से मिला है। ठीक है, पाषाण काल बात करते हैं हम। पाषाण काल के परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया। अब इसका हम एक तरीके से पाषाण काल के परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य भी पढ़ लेते हैं। ठीक, ये सारा ये वाला पहला है क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ। कौन सा था? जौ। मानव द्वारा जो सर्वप्रथम अनाज को यूज किया गया था वो कौन सा था? जौ। क्या था वो? जौ। अगला है मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु तांबा। कौन सी है? मानव के द्वारा सबसे पहले यूज कौन सी धातु का किया गया? तांबा। और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? तो वो जौ है। और मानव द्वारा प्रथम युक्त धातु तो तांबा। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज 1957 में प्रोफेसर विष्णुधर वाकड़कर ने की थी। गर्तावास से तात्पर्य क्या? आवास स्थल से था। आधुनिक बंकर के समान स्थल है। जैसे बंकर में लोग छुप जाते हैं युद्ध के समय, तो वही ये बंकर के समान है स्तंभगढ़। मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फलक संस्कृति कहा जाता है। उच्च पुरा पाषाण काल का मानव अग्नि से परिचित था।
लेकिन अग्नि का यूज जो हुआ है वो न्यूलिथिक एज के मानव ने की। ये इम्पोर्टेंट है। उच्च पुरापाषाण का काल का जो मानव था वो अग्नि से परिचित तो था, लेकिन जो यूज था वो न्यूलिथिक एज में हुआ, नवपाषाण काल में हुआ। संघाव गुफा उच्च पुरापाषाण से संबंधित है, और संघाव गुफा है कहाँ? अफगानिस्तान में। तो आज का ये हमारा टॉपिक था जिस पे हमने अभी बात की। उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।